लेसन 15 माने लेसन 15 कक्षा 5 का है। पाठ का नाम है हेलेन केलर। क्या नाम है? हेलेन। हाँ, पढ़िए, बोलिए। इट वाज द समर ऑफ 1880। बच्चों, समर माने होता है गर्मी, 1880 माने 1880। ये 1880 की गर्मी की बात है या थी, ठीक ना। A healthy baby girl was born in small town in Alabama। आ माने एक होता है हेल्दी माने स्वस्थ, बेबी माने बच्ची, गर्ल मीन्स लड़की, वाज बॉर्न माने जन्म हुआ, इन माने में, आ माने एक, स्मॉल माने छोटे, टाउन माने कस्बे में, इन माने इन अलाबामा, ठीक ना। अलाबामा में एक छोटे से कस्बे में एक स्वस्थ बेबी का जन्म हुआ। एक छोटी सी स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ। आगे देखो, हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, लव्ड माने प्यार करते थे, हर मतलब उसे, डियरली माने बहुत अधिक, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। आगे देखो, एंड नेम्ड हर हेलेन केलर। एंड माने और, नेम्ड माने नाम दिया, हर माने उसे, हेलेन केलर, और उसे हेलेन केलर नाम दिया। वन डे द बेबी फेल इल। वन डे माने होता है एक दिन, द बेबी माने बच्ची, फेल इल माने होता है बीमार हो गई, एक दिन बच्ची बीमार हो गई। हर फीवर स्टेट हाई द, अब यहीं तक अर्थ ले लेते हैं। हर फीवर मतलब उसका जो फीवर था, फीवर माने बुखार, स्टेट हाई माने ऊंचा था, मतलब उसका बुखार बहुत ऊंचा था, मतलब बहुत तेज था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। पेरेंट्स माने होता है माता पिता ने, ट्राइड माने कोशिश की, बेस्ट माने पूरी कोशिश की, हेल्प मतलब मदद करने में, हर माने उसकी, गेट बेटर माने होता है अच्छा होने में। माता पिता ने उसे अच्छा होने में पूरी कोशिश की, ठीक है ना, पूरी मदद की कि वो ठीक हो जाए। दे वेयर डिसअपॉइंटेड। दे माने होता है वे, वेयर माने थे, डिसअपॉइंटेड माने निराश, वे निराश थे, एंड माने और, सेड माने कहा। क्या कहा? देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। वी मतलब हम, डू माने, कैन डू माने कर सकते हैं, नथिंग मोर माने और अधिक नहीं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम और अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी ना। आगे देखो, द बेबी मे नॉट लिव। में मतलब हो सकता है कि बेबी, लाइव मतलब जीवित ना बचे या जीवित ना रहे, ऐसा उनके पेरेंट्स ने कहा या सोचा। आगे देखो, हेलेन लिव्ड या लाइव्ड बट शी वाज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। अब क्या हुआ? हेलेन लाइव्ड मतलब, हेलेन लाइव्ड मतलब बच गई, बट माने लेकिन, शी वाज नॉट द सेम लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी, आफ्टर माने बाद, हर इलनेस माने, इलनेस माने होता बीमारी, ठीक है ना, वो बीमारी के बाद पहले जैसी नहीं थी। आगे देखो, समथिंग इज वेरी रॉन्ग। समथिंग माने कुछ, वेरी माने बहुत, रॉन्ग माने गलत है। हर मदर सेड,
हर माने उसकी, मदर माने माँ ने, सेड माने कहा। उसकी माँ ने कहा कुछ बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। एट लास्ट मतलब आखिरकार या अंत में या आखिरकार, दे माने उन्होंने, फाउंड माने ढूंढ लिया या पता लगा लिया कि व्हाट वाज रॉन्ग। व्हाट माने क्या, रॉन्ग माने गड़बड़ था। क्या गड़बड़ था उस चीज़ को उन्होंने पता लगा लिया, उसे ढूंढ लिया। आगे को द चाइल्ड वाज अनेबल टू सी एंड हियर। अब क्या हो कि चाइल्ड मीन्स बच्ची, वाज माने थी, अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ थी, टू सी माने देखने में, एंड हियर माने सुनने में। बच्ची सुनने और देखने में असमर्थ थी। द बेबी ग्रीव अप, बेबी माने बच्ची, ग्रीव अप माने बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई या बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब क्या हुआ कि उसके माता पिता को उस पर तरस आ रही थी, है ना। दो बोलो, हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर। दो मतलब यद्यपि या हालांकि, हेलेन कुड नॉट माने नहीं, सी माने देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। सी वाज आ ब्राइट लिटिल गर्ल। सी माने वह, वाज मीन्स थी, आ माने एक, ब्राइट माने होशियार, लिटिल माने छोटी, गर्ल माने लड़की। वह एक होशियार छोटी लड़की थी। पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। अब क्या हुआ कि पीपल माने लोग, थॉट माने सोचते थे या मानते थे कि हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, मतलब जो हेलन है, लर्न माने सीखना होता है, एनीथिंग माने कुछ, मतलब हेलन कुछ भी सीख नहीं सकती थी, ऐसा लोग मानते थे। बट हर मदर डिड नॉट एग्री। बट माने लेकिन, हर मदर माने उसकी माँ, एग्री माने सहमत, डिड नॉट एग्री माने सहमत नहीं हुई। वो जो उसकी माँ थी वो इस बात से सहमत नहीं हुई। आगे देखो, शी ऑलवेज थॉट, शी मतलब वो, ऑलवेज माने सदैव, थॉट माने सोचती थी, वो सदैव सोचा करती थी कि हाउ मतलब कैसे, दे कुड टीच हर। दे माने वे, हर माने उसे, टीच माने सिखा सकते हैं। वो सदैव उसकी माँ यही सोचा करती थी कि वो उसे किस तरह से सिखा सकते हैं। हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड। अच्छा, जब कोई बच्चा न सुन सकता है न देख सकता है तो कुछ अच्छी बातें ना जानता है और ना कुछ बुरी बात जानता है ना, तो वो वाइल्ड होने लगी। क्या होने लगी? वाइल्ड मतलब जंगली हो गई। तो हेलेन जंगली हो गई मतलब असभ्य हो गई। क्या हो गई? आगे देखो, शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर। शी माने वो, एनीवन मतलब किसी को अपने लिए, एनीथिंग माने कुछ भी करने नहीं देती थी। अगर कोई उसके लिए कुछ करता था वो उसे करने नहीं देती थी। आगे देखो, हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी। हर क्लॉथ माने उसके कपड़े, वेयर माने रहते थे, ऑलवेज मतलब सदैव, डर्टी माने गंदे, उसके कपड़े सदैव गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। शी माने वो, ऑफन माने प्रायः, एंग्री माने गुस्सा रहती थी, वो प्रायः गुस्सा रहती थी, नाराज बनी रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। अब क्या होता था? समटाइम्स माने कभी कभी, ले डाउन, ले माने लेट जाती थी, ऑन द फ्लोर, फ्लोर माने फर्श पर,
कभी कभी वो फर्श पर लेट जाती थी और किक्ड हर फीट और अपने पैरों से ठोकर मारा करती थी या लात पटका करती थी। आगे देखो, हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर मिस सुलिवन। हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता ने, सून मने जल्द ही, फाउंड मने ढूंढ लिया, आ टीचर मने एक शिक्षिका को, फॉर हर मने उसके लिए, उसके माता पिता ने जल्द ही उसके लिए एक शिक्षिका को ढूंढ लिया। नाम क्या था? मिस सुलीवन। क्या नाम था? मिस सुलीवन आ यंग टीचर promised to help Helen Keller to see the world। मिस सुलीवन आ यंग माने युवा, टीचर माने शिक्षिका ने, प्रॉमिस्ड माने वादा किया, टू हेल्प माने मदद करने की, हेलन केलर माने हेलन केलर की, टू सी माने देखने में, वर्ड माने संसार। मिस सुलीवन युवा शिक्षिका ने हेलन केलर से वादा किया उसे संसार को देखने में, उस ठीक ना, संसार को देखने में हेलन केलर की मदद करने का वादा किया। मिस सुलीवन गेव हेलन आ डॉल। मिस सुलीवन ने हेलन को एक डॉल दी। डॉल मतलब गुड़िया, डॉल मतलब गुड़िया। शी स्पेल द वर्ड DOLL विद हर फिंगर्स ऑन हेलेंस हैंड। शी मीन्स उसने, हेलेंस हैंड मतलब हेलन के हाथ पर, हर फिंगर मतलब अपनी उंगलियों से DOLL शब्द को लिखा। आगे देखो, शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन। शी मीन्स उसने, मेड माने बनाया, लेटर माने अक्षरों को, विद माने से, स्पेशल माने विशेष, हैंड माने हाथ, साइन माने संकेत, है ना। उसने विशेष हाथ के संकेतों से अक्षर को बनाया। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल बट did not understand what she was doing। हेलेन ने कॉपी किया हर टीचर की, अपने कॉपी माने नकल करना। हेलेन ने अपने शिक्षिका की नकल की, एंड स्पेल्ट माने लिखा, DOLL लिखा, नकल करके लिखा। बट लेकिन डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि व्हाट माने क्या, शी वाज डूइंग वो क्या कर रही थी, ये बात नहीं समझ पा रही थी वो। आगे को, द टीचर हेल्प्ड हेलेन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स। टीचर मतलब शिक्षिका ने, मदद, हेल्प ने मतलब मदद की, हेलेन मतलब हेलन की, टू स्पेल माने स्पेलिंग सीखने में, अ लॉट ऑफ माने बहुत सारे, वर्ड्स माने शब्दों की। टीचर ने बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग सीखने में हेलेन की मदद की। वन डे द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। वन डे मतलब एक दिन, टीचर ने, मेड माने बनाया, हेलेन पुट मतलब हेलेन को, पुट माने रखवाया, हर हैंड्स मतलब उसके हाथों को, इनटू रनिंग वाटर माने बहते हुए पानी में। शिक्षिका ने, एक दिन शिक्षिका ने बहते हुए पानी पर उसके हाथों को डलवाया या रखाया, ठीक है ना। आगे देखो, शी स्पेल्ड WATER वाटर। हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट। अब क्या हुआ, किसी मतलब उसने, स्पेल्ट मतलब क्या होता है, लिखा, वाटर की स्पेलिंग लिखी,
है ना, उसकी टीचर ने। अब क्या हुआ कि हेलेन अंडरस्टूड, हेलेन मतलब समझ गई, अंडरस्टूड माने समझ गई, दैट की वाटर मीट मतलब वाटर का मतलब समथिंग माने कुछ, वेट माने गीला। वो समझ गई कि वाटर माने कुछ गीला होता है। क्या? आगे देखो, रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथ के ऊपर बहता हुआ पानी, है ना, उससे वो समझ गई कि वाटर मतलब कुछ गीला होता है। अंडरस्टूड दैट, समझ गई, दैट मतलब वो समझ गई, दैट की वर्ड्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वर्ड्स माने शब्द, वेयर माने थे, मोस्ट माने सबसे अधिक, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, थिंग्स माने वस्तु, इन द वर्ल्ड माने संसार में। वो समझ गई कि शब्द संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे या हैं, ठीक है ना। आगे, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, वर्ड्स माने शब्द, टेल माने बताएंगे, हर माने उसे, एवरीथिंग माने हर चीज, मतलब शब्द उसे हर चीज बताएंगे। शी वांटेड टू नो, जिसे वो नो माने जानना चाहती है, जानना चाहती थी, वो सब उसे शब्द बताएंगे। आगे, हेलेन केलर बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न a बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। हेलेन केलर बिकेम माने बन गई, फर्स्ट माने पहली, डीप माने बच्चों बहरी होता है, क्या होता है? बहरी, और ब्लाइंड माने अंधी, मतलब बहरी और अंधी, बधिर, पर्सन माने व्यक्ति, अर्न बैचलर, बैचलर मतलब कि डिग्रियां होती हैं, जैसे आप बीए बीएससी करोगे तो बैचलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आर्ट की आर्ट मतलब कला, कला की डिग्री हासिल करने वाली पहली डीफ और ब्लाइंड पर्सन वो बन गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको शरीर में कोई दिक्कत है तब भी आप सीख सकते हैं ना, अगर प्रयास किया जाए, और आप बड़ी ही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से इसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जबकि वो डीफ और ब्लाइंड थी ना।